तो हे देयर अगेन वेलकम बैक इन स्क्वाड चैनल। हमने क्या किया हुआ है कि जो भी हमारी सीरीज होने वाली है कंपटीशन एग्जाम के लिए, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, उसके लिए हमारे पास हमने स्क्वाड निकालना, क्यूब निकालना और उनके रूट्स निकालना हमने वीडियो को अपलोड कर दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ वहाँ पे टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ से आप अपडेट रह पाओगे हमारे पास कि कौन सा वीडियो आया कौन सा नहीं है। बाकी सब नोट्स वगैरह आपको वहीं मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए कुछ बुक्स हैं हमारे पास, एनेक्चर है, बुकलेट, सब कुछ है। ठीक है। और तो और अभी हम देखने जा रहे हैं अच्छा, इसके पहले अपन ने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया था। ठीक है। और आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखेंगे। ठीक है। और साथ में कुछ ऐसा होता है जो 100 के आसपास हो, ठीक है, या फिर और भी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक सीखेंगे। ओवरऑल लेक्चर अब मल्टीप्लिकेशन में होना है। तो जो ये जो लेक्चर होने वाला है, कहने की आपकी जो पूरी ओवरऑल क्वांट में आपका मदद करेगी हमारे पास। समझ रहे हो आप? सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में तो करेगी ही करेगी, साथ में शुरुआत लेके आखिरी तक आपका उसमें सॉल्विंग में कहीं ना कहीं मैथ आपकी फास्ट हो जाएगी इसी लेक्चर को देखते हुए। ठीक है। सबसे पहले अगर एलसीएम और एक्सएम में एक कॉन्सेप्ट रह गया था, पहले हम उसको डिस्कशन कर लेते हैं। उसका ये चीज डिस्कशन कर ली थी हमारे पास। कभी कभी आप कोई पूछता है कि अगर एचसीएफ निकालना हो किसका फ्रैक्शन में, अगर एक्ससीएफ निकालना हो ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे ई अपॉन डी दिया हुआ है, यहाँ पे जी अपॉन एच दिया हुआ है। ठीक है। किसी ने कह दिया हमारे पास इस फ्रैक्शन का हमारे पास एचसीएफ निकालना है, तो इस फ्रैक्शन का अगर एचसीएफ निकालना किस तरीके से निकाल पाएंगे उसकी बात कर लें। तो हमेशा एक चीज याद रखो, तो इसी का हम एलसीएम भी निकालना कहते हैं। ये जो हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई इसी का एलसीएम भी निकालें, तो इसका कैसे निकालेंगे उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो जो चीज हमारे पास न्यूमरेटर में लिखी होगी, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारे पास न्यूमरेटर का, सब जानते हैं हमारे पास। ठीक है, बचपन की कहानी है। और जो नीचे लिखा था उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है। जो ऊपर लिखा अपन को एचसीएफ निकालना है, जो न्यूमरेटर में होगा उसको आपको एचसीएफ निकाल दो। ठीक है साहब, अभी एग्जाम्पल देखेंगे। और जो डिनोमिनेटर में हो उसका एलसीएम निकाल दो। सेम चीज जिससे बात करी जाए, किसने कहा इसी का निकालो, तो जो न्यूमरेटर में लिखा हो, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, ए ई जी, इसका आप एलसीएम निकाल दो। ठीक है। मतलब इसका मतलब ये हुआ जो आपसे पूछ रहा है उसी का ऊपर जो आपसे पूछा, आप उसने कहा हमारे पास इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालो, तो उस एचसीएफ निकालने के लिए जो न्यूमरेटर में बैठा है उसी का एचसीएफ निकाल दो, जो डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम निकाल दो। बात ये थी। ठीक है। उसी तरीके से किसी ने कहा भाई साहब इसका एलसीएम निकालो, तो जो ऊपर ही बैठा है उसका तो जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो बैठा है, डिनोमिनेटर में बैठा है बी डी एच, इसका जो आप निकालो क्या, एचसीएफ। ठीक है। बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। जो पूछा है फ्रैक्शन में, जिसके बारे में पूछा है उसका न्यूमरेटर वही हो जाए, उसी का निकाल दो। और जो डिनोमिनेटर में बैठा है, जो डिनोमिनेटर में उसका उल्टा निकाल दो। जैसे कि बात करनी जाए, हम कहने के चाह रहे हैं, जैसे किसने कहा कि 1/2 5/4 और 7 अगर अपन ने तो रैंडम नंबर ले लिया, शायद निकले ना निकले वो अलग सी बात है। किसी ने कह दिया हमारे पास इसका एचसीएफ निकालना है अपने को, तो ठीक है, उसने का एचसीएफ निकालना है। जो न्यूमरेटर में होता है जो पूछा है वही निकाल, जो ठीक है, बात समझ में, जो चीज पूछी हुई जो न्यूमरेटर में है उसका वही निकाल दो। तो न्यूमरेटर में कौन कौन से जरा अपने पास 1 5 7, तो इसका क्या निकलेगा, जो पूछा है न्यूमरेटर में वही निकालना होता है। ठीक है। तो क्या पूछा है एचसीएफ, तो इसका क्या निकलेगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालना सिखाया, अगर कॉमन ले लो। अगर एचसीएफ अपन ने सिखाया पहले वाले लेक्चर में, नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा कि 1 5 7 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मतलब कॉमन निकाले, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है अपने पास, 1 आ रहा है। ठीक है। तो जनाब ऊपर तो अपने वाले को ऊपर वाले का एचसीएफ निकल आया है, ऊपर वाले में किसका 1 5 7 का एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। अब बचा हुआ क्या, बचा हुआ डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या निकालोगे, एचसीएफ तो ऊपर ही वाले का निकल गया, तो नीचे वाले का एलसीएफ। इसका आप एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम को यहाँ रख देना। बात समझ में, कोई आपसे ज्ञानदार आपसे अगर पूछ लेता क्या कि जनाब इसी का हमारे पास एलसीएम निकाल के बताओ, तो बताओ एलसीएम में न्यूमरेटर में क्या निकलेगा। अब न्यूमरेटर में क्या निकलेगा, तो जो चीज ऊपर जो चीज पूछा हुआ है उसी का न्यूमरेटर निकाल दो। ठीक है। तो न्यूमरेटर में कितना एलसीएम, अब ऊपर वाले का एलसीएम नहीं है क्योंकि एलसीएम ही पूछा है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम आएगा। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 1 7 5, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 35। और जो बचा हुआ क्या, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल दो। इस तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में हमारे पास 1 कॉमन है। इसका ओवरऑल पूरे फ्रैक्शन का हमारे पास इस पूरे फ्रैक्शन का 1/2 5/4 और 7/3 का एलसीएम कितना हो गया 35। डिनोमिनेटर 1 है तो कोई रोल नहीं। ठीक है। ये जो बात समझ नहीं, तो जो पूछा जाए उसी का न्यूमरेटर निकाल दो, उसी का उल्टा एलसीएम निकाल दो। ठीक है। बात समझ में आ गई।
अब हम आगे देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, जो कि जिसमें हमारे पास लेक्चर बेस्ड होने वाला है। ठीक है, ये कहानी समझ में आएगी, थोड़ा सा रिवाइंड कर आप समझ जाओगे। ठीक है सर। सबसे पहले हम बेसिक चीज देखते हैं। ठीक है, बेसिक से हम अपर जाएंगे तो सबसे पहले वही चीज देखेंगे जैसे कि यूज ऑफ 11। ठीक है, अगर आपको आता है तो वैसे बेसिक चीज है, आपको आता ही होगा, नहीं आता तो देख लीजिए, आता है तो आगे स्किप करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आगे बहुत कुछ आपके लिए। किसी ने कह दिया हमारे पास कि 23 का मल्टीप्लाई 11 से करना है, तो सबसे पहले ये 3 है इसको एज इट इज उतार दो, ये जो 2 है इसको एज इट इज उतार दो, अब इनके बीच इसी को जोड़ दो, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो जो दो और ये जो नंबर है हमारे पास कितना 253, इसका मल्टीप्लीकेशन है। बात समझ में आई, आसानी से हो गया। और आगे देखते हैं, किसी ने जना हमसे कह दिया 56 का मल्टीप्लाई 11 में करना है, तो कैसे करोगे, 6 का आपने एज इट इज लिख दिया, 5 आपने एज इट इज लिख दिया, और इन दोनों को ऐड करके कितना हो गया हमारे पास, इन दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा हमारे पास 11। लेकिन अब 11 की कैरी मल्टीप्लिकेशन में कैरी देनी पड़ेगी हमारे पास, और यहाँ पे हमेशा वन सिंगल लिखी है थी, तो एक कैरी, तो यहाँ पे 5 में जाके अब 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 6, तो जो नंबर आया अपने पास 616 यानी 616, ये हमारे पास नंबर हुआ। ठीक है, बात समझ में आई आपको। मल्टीप्लिकेशन कैरी तो लिखी जाती है हमारे पास, कैरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो 1 प्लेस लिखा जाता है, उसके जो 10 प्लेस होता है वो कैरी चली जाती है हमारे पास। बात समझ में आएगी। ठीक है, आगे अगर बढ़ जाए हमारे पास, किसने दे दिया कि 3 डिजिट के उसमें मल्टीप्लाई करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 7 एज इट इज उतार दोगे, बात समझ लेना आप। ठीक है, 7 उतारने के बाद अब इसको ऐड करो, इसको किसको 5 और 7 को आपने जिस दिन ऐड किया कितना हो गया 12। ठीक है, एक हमारे पास क्या हो गया कैरी हो गया। ठीक है, एक कैरी हो गया। अब किसको किसको 6 और 5 को ऐड करो कितना हो जाएगा 11, और 11 और कैरी कितना हो गया 11 और एक कैरी 12। ठीक है, एक कैरी है अभी, और हमने कहा हुआ था कि जो लास्ट वाला था, जो शुरुआत वाला भी एज उतारना होता है और लास्ट वाला भी एज उतारना होता है, लेकिन यहाँ पे एक कैरी से यहाँ पे 6 की जगह कितना आ जाएगा 6 और एक 7। ठीक है, बात में ये भी आपको, अगर आपको नहीं आता तो पहली चीज तो परेशान करेगी, जैसे आप उसमें मास्टर हो जाओगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो आपको चीज आसान लगने लगेगी। ठीक है, इतना भी कम टाइम लगता है हमारे पास, जो कि आपको बताने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि हाँ इतना इतना स्टेप करो, अगर एक बार आ जाएगा तो आप खुद ही डायरेक्टली करने लगोगे। ठीक है, किसी ने कहा आपको चलो आपने 3 डिजिट का बता दिया, अब एक बार 4 डिजिट का बता दो, हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले एज इट इज को उतार दोगे 3 को, आपने 3 उतार दिया, अब इसको जोड़ो, 2 और 3 कितने हो गए मिलके 5 हो गए। ठीक, अब इसको आप मिटा दो, 1 और 2 कितने हो गए हमारे पास 3 हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और तो और अब 1 और 1 मिलकर कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। देखिए इसमें अपने को कैरी मिली नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कैरी मिलती तो हम लगाते चले जाते क्योंकि बचपन से कैरी लगाना आ रहा है। ठीक है, और ये जो बचा 1 इसको एस उतार दिया हमारे पास, तो कितना 12,353 हमारे पास इसका आंसर हो गया। ठीक है, यूज ऑफ 11 आ गया। अब हम थोड़े आगे बढ़े, कहीं ना कहीं चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, आपको नहीं आया थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड बैक करिएगा, आप समझ जाओगे। सब अपन देखने जा रहे हैं मल्टीप्लीकेशन नियर 100। नियर 100 आपने देखा होगा कभी आ जाता है कि मल्टीप्लाई करो 95 का 104 से, तो ये नियर 100 है। यहाँ पे 96 100 से 4 कम है, और 94 जो कि 104 है वो आपके पास कितना 100 से 4 ज्यादा है। इस तरीके आ जाता है, कभी कभी आ जाता है 96 का मल्टीप्लाई 92 से करो। ठीक है, कभी कभी आ जाएगा हमारे पास 100 से ऊपर, जैसे कि 107 का मल्टीप्लाई आप 106 से करो। बात समझ में आई, इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन कैसे हम इजी कर सकते हैं, हैक लगा के हम अपना मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस और सिंप्लीफिकेशन में कम टाइम बचा के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो चीज आपको सारे बताई जा रही है। तो जो मल्टीप्लिकेशन नियर 100 है, तो इसमें टाइप फर्स्ट होने वाला है, और जो टाइप फर्स्ट होने वाला है तो आप अच्छे से अपने में नोट में बनाइएगा ताकि आपका
नोट्स अच्छे बन जाए और लास्ट टाइम आपको जब रिवीजन करो तो कहीं ना कहीं आपकी चीज अच्छी हो जाए। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल ये अपने पास करने जा रहा है कि जो 94 का मल्टीप्लाई 106 में करना रहेगा अपने को। क्या बात है, 94 का मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको देखते हैं। तो अपन ये बताओ सबसे पहले, ये 94 100 से कितना कम है, बताओ 94। ठीक है, 100 से कितना कम है, तो आप कह दोगे 94 से 6 और 6 कम है। ठीक है, और 106 100 से कितना बड़ा है, 106 100 से कितना बड़ा, तो आप कह दोगे 6 बड़ा है। ठीक है, अब आपको क्या, अब स्टेप क्या रहेगा, अब इनका इनका कर दो मल्टीप्लाई। अब इनका उसके बाद क्या करना है, जो स्टेप अपने यहाँ पे हमेशा क्या लिखा जाएगा, 1000 लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ माइनस कर देना। क्यों माइनस क्यों करता है, अभी आपको समझ, और इनका इनका आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इनके इनका आपको मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब इसको आप जिस दिन सब्ट्रैक्ट करके लिख दोगे कितना आ जाएगा, 3699, ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। देखो कितनी आसानी से चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, कितनी आसानी से समझ में आ गई। हमने क्या किया, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करना था। उसके बाद हमने देखा ये जो भी नंबर है 94, ये 100 से कितनी कम है, तो आपने कहते 6 कम है। 106 जो लिखा हुआ 100 से कितना ज्यादा, तो आपने कहते 6 ज्यादा है। फिर यहाँ पे हमेशा 100 1000 लिखा रहेगा। 1000 की वजह से लिखा रहेगा क्योंकि दोनों 100 के पास पास है, दोनों 100 के पास, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, तो यहाँ पे हमेशा 1000 लिखा रहेगा। ठीक है, 1000 लिखने के बाद यहाँ पे क्या क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 6 और 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 36 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस इस वजह से आता है, जब आप इसको उसको माइनस का साइन यहाँ पे आया, क्योंकि कम है तो माइनस आई, ज्यादा है तो यहाँ पे प्लस आया है। ठीक है, और जब इनका इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं साइन भी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना देता है, माइनस देता है, इस वजह से यहाँ पे माइनस हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसी चलता अगर यहाँ पे लिखे कितना, 98 का मल्टीप्लाई 2 से करना है। ठीक है, 102 से करना है। ठीक है, तो ये 98 100 से कितना कम है, तो आप कह दोगे माइनस का 2 कम है, मतलब 2 कम है। और यहाँ पे 102 100 से कितना ज्यादा, तो आप कह दोगे 2 ज्यादा है। ठीक है साहब, अब क्या करना है, यहाँ पे 1000 लिखना है और यहाँ पे इसका इसका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाए, 4। तो आपको ये याद रखना हमेशा सिंगल यूनिट नहीं, एक सेकेंड, नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी। और यहाँ पे अब साइन का मल्टीप्लाई, साइन का क्या हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि ये कम होगा ये ज्यादा होगा। तो आंसर यहाँ पे कितना देगा, 996 इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं, यहाँ पे 6 नहीं 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 लिया जाएगा ना। ठीक है, बात समझ में आई, कितना साइंस। और आपको ये भी दिख रहा होगा हमारे पास इन दोनों में, कब हमारे पास देख पा रहे होगे कि इसमें और इसमें हमारे पास दोनों में सेम सेम डिफरेंस है। यहाँ पे अगर 6 ज्यादा तो यहाँ पे 6 कम है, यहाँ पे 2 ज्यादा तो यहाँ पे 2 कम है। अभी आप ये चीज देख पा, अभी हम आगे देखेंगे जब ये दोनों बराबर भी नहीं रहेंगे, यहाँ पे अलग कुछ होगा, यहाँ पे अलग कुछ होगा। तो एक चीज आसानी से आप थोड़ा सा समझ के चलो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो खुद समझ में आ जाएगा कि अगर ये कि बराबर डिफरेंस है कि नहीं है। इतना तो आपको मतलब कॉमन सेंस वाली बात ही है। ठीक है, आगे ट्रिक देख लेते हैं, मतलब आगे का थोड़ा आगे सवाल देख लेते हैं। मैंने किसी ने कहते हैं पास कि इसका मल्टीप्लाई करना है, 95 का मल्टीप्लाई करना है 105 में। ठीक है, इसके बाद आप क्या करोगे, कितने का 95 100 से कितना कम होता है, तो आप कह दोगे 5 कम होता है। 105 100 से कितना ज्यादा होता है, तो आप कह दोगे 5 ज्यादा होता है। यहाँ पे हमेशा 1000 लिखोगे आप, यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा, इनका इनका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्यों जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनका इनका साइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस देगा। और यहाँ पे जो क्या कहते हैं, यहाँ पे डिजिट इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे 25 देगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर के पास यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 9 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये 9974 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, एक सेकंड। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है कि अब हम थोड़ा आगे देखते हैं, ये चीज आपको समझ में आएगी। कुछ नहीं, ये तब लगना आपका जब इसका इसका क्या
डिफरेंस सेम हो, तब ये ट्रिक काम करेगी। ठीक है, अभी हम जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको इस ट्रिक का महत्व समझ में आएगा। इसका ही नहीं, जितना अभी तक शुरुआत से पढ़ा हुआ है, CF LCM हो या फिर हमारे पास वहां जाके स्क्वायर रूट क्यूब हो या फिर आज का ये, ठीक है, अभी आगे बहुत काम देगा। ठीक है, इसको रब कर देना, आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे अपन डाल देंगे टाइप 2। टाइप 2 डालने का मतलब ये हो जाएगा कि आपको ट्रिक यहाँ से थोड़ी सी, मतलब है तो वो नियर 100 वाला, लेकिन थोड़ा सा अब आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। जैसे कि आपसे कोई कह देता है, क्या कह देता है हमारे पास कि 102 का मल्टीप्लाई 107 में करना है, तब आप कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ये याद रखना है, सबसे पहले आप ट्रिक लगाने के लिए क्या करोगे, जो भी वंस प्लेस में है इनके मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। और तो ये जो पूरी पूरी नंबर है, ये जो नंबर 102 और 107 को ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? इसको जिस दिन ऐड करने जाओगे तो आ जाएगा कितना? 209। ये इसका करेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया। देखो नैनो सेकंड हमें भले टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि हम आपके सामने इसको डिस्कशन कर रहे हैं। अभी आप और हम मिलकर इसको डिस्कस कर रहे हैं। जब आप खुद खुद से करोगे तब आपको किसी को समझाने की जरूरत है नहीं, आपको जितना जल्दी माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगा, टाइम उतना ही कम बचेगा। तो हाँ, टाइम उतना ही बचेगा हमारे पास, उतना ज्यादा आप दूसरे क्वेश्चन में देख पाओगे। यानी कहीं टाइम ही तो मास्टर है हमारे पास, किसमें? कॉम्पिटिशन में। ठीक है, बात समझ में आ रही? दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपन ने किसी ने दिया हमारे पास, 103 का मल्टीप्लाई आपको 109 में करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले जो वंस प्लेस में नंबर होती है इनका मल्टीप्लाई, वंस प्लेस में नंबर यहाँ पे कौन है, तो आप कह दोगे हमारे पास 3 और जनाब 9, कितना इसका मल्टीप्लिकेशन है? आप कह दोगे 27। फिर हमने कहा जो भी नंबर इनको ऐड कर दो। नंबर कौन कौन सी है? 103 और 109। इसको जिस दिन आप ऐड करने बैठोगे कहने कहीं यहाँ पे आ जाए कितना? 112। हाँ, 112। और ये पूरा पूरा ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। कहानी समझ में आई? ये कहानी तब लग रही है हमारे पास। अब इसके बीच में कोई इसमें डिफरेंस थोड़ी देखना, डिफरेंस के पहले वाले में देखना था कि बराबर दोनों डिफरेंस है कि नहीं। उसका स्क्वायर वहां पे लिख दे रहे थे, इसका मतलब उसका मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे थे। यहाँ पे आपको सिर्फ देखना कि 100 से बड़ी है कि नहीं। 100 से बड़ी यहाँ पर इसका ज्यादा बड़ा 110 के अंदर ही होने चाहिए, दोनों नंबर 110 के अंदर ही होने चाहिए। ठीक है, आपने देखा जो भी वंस प्लेस में होगा उसका मल्टीप्लाई और इन दोनों को ऐड करके लिख देना। ये सब ट्रिक्स यूज होती हैं। इतना साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, सब ट्रिक्स में बड़ी पड़ी है। ठीक है, डायरेक्टली यूज होती है। अब यहाँ पे जो नंबर है 101 मल्टीप्लाई 109 का आपको करना है। ठीक है, इसमें आपको इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें आपको दिक्कत करेगा। 1 और 9 को आप ऐड करो, कितना आ जाएगा? तो आप कह दोगे 100 आ जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी इसको ऐड करो, इसको जितने आप ऐड करने बैठो कितना आ जाएगा? 10, 1 और उसके बाद कितना जनाब? इसका मल्टीप्लाई करना था ना, तो यहाँ पे 10 थोड़ी आएगा। रुको रुको, इस वंस प्लेस का तो मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे कितना? 9। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अभी जितनी करनी आई इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कितना था? 3 और 9 का मल्टीप्लिकेशन कितना था? 27 था। 2 और 7 का मल्टीप्लिकेशन कितना था? 14 था। देख पा रहे हो, तो हमेशा डबल डिजिट आ रही थी, यानी 10 डबल डिजिट आ रही थी। यहाँ पे सिंगल डिजिट आई मल्टीप्लाई करने में, तो अपने को डबल डिजिट यूज होती, तो आप अपने घर से 0 लगा दोगे, बाकी उसको जो ऐड कर दोगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा जनाब? 10, 1, 1। तो ये इसका आंसर होता है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पे तभी स्टार मार्क लगाया था ताकि आपको याद रहे हमारे पास यहाँ पे डबल डिजिट यूज होती है, ना कि सिंगल। ठीक है, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। टाइप ऑफ थर्ड है, इसमें आपके पास सेम सेम नंबर, सेम से मतलब 101 का मल्टीप्लाई 101 से करना हो, 106 का मल्टीप्लाई 106 से करना हो, या 109 का मल्टीप्लाई 109 से करना हो। समझ गया आप? यानी दोनों साइड बराबर बराबर का मल्टीप्लाई करना है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं किसका? 105 का मल्टीप्लाई करना है 105 के साथ। तो आप कैसे करोगे, वो चीज आपको समझने वाली बात रहेगी। देखो, जो फर्स्ट प्लेस में नंबर लिखा हो इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आप या फिर मल्टीप्लाई कर दो या तो स्क्वायर कर दो, क्योंकि सेम सेम नंबर तो रहेगी मेरे पास, तो वो। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब ये जो नंबर है, कितनी नंबर है वन प्लेस में? कितनी नंबर है वन प्लेस में? कितनी नंबर? तो आप कह दोगे 5 है, तो इसको ऐड कर दोगे आप यहाँ पे। तो ऐड करने में आपको इतना जाएगा 110, और ये हमारे पास पूरा पूरा अपना मल्टीप्लीकेशन आ जाता है। हमने क्या किया हुआ, फिर समझ लो, फिर से समझ लो अपन ने क्या किया हुआ। सेम सेम नंबर थी,
ठीक है। ये जो लास्ट वाला जो वंस प्लेस में ये होता है वंस टेंस हंड्रेड, ये जो वंस प्लेस में नंबर थी इसका अपन ने मल्टीप्लाई किया। फिर हमने कहा ये जो नंबर वन प्लेस में है इसको अपन ऐड कर लेंगे, ठीक है। वन प्लेस में क्या थी 5, तो 5 में हम 5 को ही ऐड कर लेंगे, तो हमने ऐड किया और ये जो पूरी नंबर आएगी कितना है 11,025, ये इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। दूसरी चीज कर लेते हैं, किसी ने हमसे कह दिया 102 का मल्टीप्लाई अपने को 102 में करना रहेगा। सबसे पहले आप क्या करोगे उसकी बात कर लेते हैं। अब वंस प्लेस में जो है उसका उसका मल्टीप्लाई करा दोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। लेकिन 4 कैसा सिंगल है तो अपने को सिंगल नहीं मांगता, अपने को डबल मांगता है, हमेशा अपना कमिटेड मांगता है, ठीक है। तो 0। अब यहाँ पे कितनी नंबर 102 है, तो 102 में मतलब वन प्लेस में कितनी 2 है, तो आप 2 को ही ऐड कर दो, जो नंबर है उसी को ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 140 का करेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। कोई आपसे कहता है कि 107 का मल्टीप्लाई 107 में करो, तो आप खुद से ट्राई करो, क्या करोगे वन प्लेस का मल्टीप्लाई वन प्लेस के साथ करोगे, जरा कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब जो नंबर है उसी को ऐड करो, यहाँ पे वन प्लेस में क्या है 7, तो 7 में 7 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 14 21, मतलब 21 क्या 11,449 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितनी स्मूथ, कितनी सरल और कितनी सुशील ट्रिक्स है आपके सामने, ठीक है। अब हम और आगे ट्रिक्स देख लेते हैं हमारे पास। अब अपने पास 4 टाइम देख लेते हैं। ये जो 4 टाइप्स है ये 100 से कम रहेगा। 91 का मल्टीप्लाई आपको 93 से करना होगा, या 93 का मल्टीप्लाई 99 से करना होगा, तब हम कैसा यूज करेंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको ये देखना सिंपल सा वही चीज, ये 100 से कितना कम है 93 100 से कितना कम है, तो कह दो कितना कम है, तो आप कह दोगे ये 7 कम है। 93 बात समझना पहले, 93 सॉरी 97 97 कितना कम है 100 से, तो आप कह दोगे 3 कम है, ठीक है। आप ध्यान समझना, आपको जो करना रहेगा सबसे पहले आप इनका मल्टीप्लाई कर लो। अपने पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर है इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई 3 करोगे कितना आ जाएगा 21, या फिर माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्योंकि इनका माइनस माइनस प्लस होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको जो करना है, अब चाहे ध्यान समझना, अब ध्यान समझना क्या, अब चाहे चाहे 97 में आप 7 घटाओ कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और चाहे 93 में आप 3 घटाओ, क्योंकि माइनस साइन लगाया तभी घट रहे हैं दोनों। चाहे 97 में आप 7 घटाओ कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, चाहे 93 में आप 3 घटाओ तब भी कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। यानी आप किसी में भी घटाओ, आना मिलकर आना सेम ही है, चाहे आप इसमें इसको घटाओ चाहे आप इसमें घटाओ, आना आंसर सेम है। तो किसी एक को ही यूज करेंगे, ठीक है, आंसर तो सेम ही है, किसी एक को यूज करेंगे। मान लिया हमने इसको यूज किया, ठीक है। हमने 93 में 3 को घटा दिया, हमने 93 में 3 घटा दिया, कितना हुआ 90, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है। हम आगे और देख लेते हैं, आगे देखा हमने कितना आ जाएगा, मानिए हम 97 में मल्टीप्लाई 98 कर रहे हैं, ठीक है। 98 100 से कितना कम है, तो आपने कह 2 कम है। 97 कितना छोटा है, 97 कितना छोटा है 100 से, तो आप कितना छोटा है, तो आप कह दोगे 3 छोटा है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो आप आपस में, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, लेकिन अपने को सिंगल यूनिट नहीं मांगता है, हमेशा कमिटेड मांगता है, ठीक है। अब चाहे, अब ध्यान समझना, अब चाहे आप हमेशा क्रॉस, हमेशा डायगोनली सब्ट्रैक्ट करना होता है, हमेशा क्रॉस। अब चाहे आप 98 में 3 घटाओ कितना आएगा जनाब 95 आएगा, और चाहे 97 में 2 घटाओ तब भी कितना आएगा 95। तो बार बार ये करके आपको बताएंगे, इसमें इसको घटा चाहे इसमें, आपके ऊपर है जिसमें आप जिसको सब्ट्रैक्ट कर पा रहे होगे। तो इसमें इसको घटाया कितना आएगा 95, तो ये इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ने आपसे कहा कि 95 में आपको 97 घटाना है, सिंपल सा क्या करोगे आप, क्या हमें पहला स्टेप क्या होता है, पहले देख लो कितना कौन कौन छोटा है। तो ये 100 से कितना छोटा है, तो आप कह दोगे 3 छोटा है, ये 100 से कितना छोटा है 5 छोटा है,
इनका मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आ जाएगा हमारे पास 15 आ जाएगा। अब ठीक है, अब हमारे पास अब बार बार नहीं बोलना है, हम सीधे सीधे 97 में 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा। ठीक है, अपने सीधे यहाँ पे डिफरेंस लिख लिया। तो ये हमारे पास एक बेसिक ट्रिक थी 100 के ऊपर अपन ने, इसके ऊपर नियरेस्ट 100 के पास अपन ने और 4 ट्रिक्स देख ली हैं। आप ये चीज आप लग रहा होगा कि 4 टाइप में कैसे याद होगी, मतलब प्रैक्टिस में कैसे आएगी। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब ये ट्रिक्स हिट करेंगे नहीं करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो तभी हिट करेंगे जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करोगे, अगर आपके पास बुक्स वगैरह होंगे तो वही सही है, नहीं तो आप खुद से ही यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये अपनी हैबिट में कैसे उतरेगा, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। उसके लिए आपके पास अगर बुक हो तो आप कर लेना, नहीं है हमारे पास तो आप टेलीग्राम में आपको हमने प्रोवाइड करी हुई है, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। और साथ ही साथ अभी जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करें, पूरी मैथ हम सॉल्व करें, तब यही चीज यूज होगी, क्योंकि तभी तो हमने ये तो बिल्कुल बेस बनाया हमारे लिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो फास्ट होनी चाहिए, तभी तो आप टाइम बचा पाओगे, ठीक है। तो और भी अगर, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पर, ये कैसे आएगी, क्या क्या कैसे हिट करेगी आपको पास, जब आपको चीजें क्लियर होंगी, जब प्रैक्टिस करोगे आप, बिना प्रैक्टिस की चीज हिट नहीं करेगी, चाहे आप जिससे पूछ लेना। ठीक है, 100 वाली कहानी हो गई, अब हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास अगली ट्रिक लगी हुई है क्या, जब हमारे वंस प्लेस में 5 हो और तो 2 डिजिट का डिफरेंस कितना आ रहा हो, 10 आ रहा हो। देखो कैसे, मान लिया अपन ने 15 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। इसमें अब दो चीज ध्यान से देखो, क्या अब वंस प्लेस में 5 है दोनों के, हाँ दोनों के वंस प्लेस में 5 है। क्या डिफरेंस, इनका डिफरेंस यानी 25 और इनका डिफरेंस क्या हमारे पास 10 है, हाँ है, ठीक है। तो अपने पास ये ट्रिक लगेगी, ट्रिक ऐसी लगेगी कि मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना है। तो आंख बंद करके जनाब, आंख बंद करके आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, 75 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो करना है, यहाँ पे जो नंबर लिखी हुई है, यहाँ पे जो नंबर लिखी हुई, इसमें आपको 2 ऐड करना है, ठीक है। कितना है 3, और 3 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। बात समझ में, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दूसरा नंबर लिया, जैसे किसने दे दिया 65 और 55, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखा कि हाँ वंस प्लेस में 5 और इनका डिफरेंस में कितना है 10 है, तो आप आंख बन करके यहाँ पे 75, ठीक है। और ये जो नंबर है कितनी 6, इसमें आप 2 ऐड करो कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पे आप जैसे कि अब हम ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिक ये करेंगे, यहाँ पे लिखा हो 15, यहाँ पे 25, ठीक है। अब इसका ध्यान से देखो, तो अगर इनका वंस प्लेस में कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। और इनका डिफरेंस 10 है, क्योंकि 25 में 15 जाएगा तो 10 का डिफरेंस है, तो ये दोनों चीज लग रही है यहाँ पर, तो आंख बंद करके आप 75 लिख दोगे, ठीक है। अब असली कहानी यहाँ शुरू होती है। यहाँ पे जो नंबर लिखा हो, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, इस नंबर को एज इट इज, मतलब यहाँ पे नंबर ऐसे ही लिख दोगे 1, ठीक है। और इस नंबर में आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास 3, यानी 375 का करेक्ट आंसर आएगा। अभी आपको चीज नहीं समझ आए, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ने आपको बोला कि 65 और 55 का मल्टीप्लाई करो, वन प्लेस में 5 और इसका डिफरेंस कितना है 10 का है।
आंख बंद करके आप 75 लिख दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरा केस आपको क्या करना है वो समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 6 को आपको उतार के यहाँ पे लिख देना है, और 6 में आपको 2 ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 8, और 6 और 8 का मल्टीप्लाई 8, 8 छंग 48। यहाँ पे आप ये लिख दोगे, बात समझ में आई। जो नंबर होगी उसको ऐसे उतार दोगे और उसी में जो नंबर में 2 ऐड कर दोगे और 48 75 लिख दोगे। आगे आओ, किसी ने दिया यहाँ पर 25 और 35 का मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल था, यहाँ पे लिखोगे कितना 25 25 का मल्टीप्लाई तो करना ही नहीं यहाँ पास, आपको आगे बनकर 75 लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर लिखी होगी उसको उतारना है और इसी नंबर में 2 ऐड कर देना है, मतलब इसी नंबर में 2 ऐड करना है, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, उस 4 को उससे मल्टीप्लाई कर देना है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देख लो कितने के लिए 45 और 55 का मल्टीप्लाई करना है, आंख बंद करके आप 75 लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 10 है और वन प्लेस में कितना है दोनों के 5 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है 4 को ऐसे लिख दो, इस 4 में 2 ऐड करो, कितना हो जाएगा 4 2 6, उस 6 को इस 4 में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 6 को 24, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लास्ट हम कर देना है 75 और 85 ले ले रहे हैं, डिफरेंस कितना दोनों का 10 है और वन प्लेस में कितना 5 है, आंख बंद करके 75, जो 7 लिखा हुआ है इस 7 को ऐसे लिख दो, इस 7 में 2 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9, उस 9 को इस 7 में मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 ये कितना आ जाएगा भाई 72 आ जाएगा, नहीं सॉरी 63 आएगा, ये इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है डिफरेंस कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, वन प्लेस में कितना आया 5 आना चाहिए, फिर 75 लिख देना है। जो भी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड जो भी लेफ्ट साइड जो नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ 75, तो 75 के 10 प्लेस में कितना लिखा हुआ है 7, 7 आपको लिख देना है, फिर 7 में 2 ऐड करना है, फिर उसके साथ उसी 7 में मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, कहाँ से लेके 1 से लेके 12 तक डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। और तो और जो आपको एक रेयर चीज ये बताएं कि बहुत सारी जगह पे आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताएंगे, ठीक है। तो पहली चीज 1 का छोड़ देते हैं, 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं क्या होता है। जब हमारे पास यूनिट प्लेस में 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, याद रखिएगा किसका है 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है हमारे पास, जब हमारे पास यूनिट प्लेस पे कैसा यूनिट प्लेस पे आपके पास 2 4 6 0 और 8 आए, ये पूरी पूरी टेबल एक तरीके से, जब भी यूनिट प्लेस में आपके पास कितना है 2 4 6 0 8, तब वो नंबर 2 से डिवाइड होगी, जैसे कि 48 पूरा पूरा चला जाएगा 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस में कितना आ रहा 8 आ रहा, 40 डिवाइड हो जाएगा पूरे पूरा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 आ रहा, 56 डिवाइड हो जाएगा 2 से, क्यों, क्योंकि यूनिट प्लेस में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। ये चीज कहना चाहते हैं, डिविजिबिलिटी रूल 2 का सबको याद ही होता है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं अपन, ये कहता है सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो रही है हमारे पास, ठीक है, तब वो तब तब नंबर भी हमारे पास कितने 3 से डिवाइड होगी। जैसे कि बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास कितना 48 है, अब 48 हमारे पास 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा तो नहीं पता, तो कैसे पता करेंगे, जो भी नंबर उसको आपस में ऐड कर दो, ठीक है। 48 को 4 और 8 ऐड कर देंगे तब 12, हाँ 12 और 12 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 12 वैसे तो डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 12 चौको मतलब 12 चौको कह रहे हैं 3 से इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास, ठीक है, डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 4 बार जाएगा, लेकिन इसको और इसको भी तो ये भी तो 2 प्लेस में इसको भी तो ऐड कर सकते हैं, तो 1 और 2 का ऐड करो कितना हो जाएगा 3, तो हाँ यहाँ से सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी कि हाँ कि 12 बजे डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं हमारे पास किसकी, जैसे 24 की बात करें, 24 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 2 और 4 को ऐड कर दें 6, तो 6 से डिवाइड होता है कितनी बार 2 बार, तो हाँ जो 24 नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। कोई बड़ी नंबर लेते हैं,
जैसे कि बात करें हमारे पास बड़े नंबर की, तो एक, अच्छा 123 क्या 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए आपको सब नंबर को आपस में ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 6। तो 6 डिवाइड बाई 3 हो रहा है, अगर 6 में 3 का भाग जा रहा है हमारे पास, तो 123 भी में 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो देख लो हमारे पास कितने बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 4 और 41। ठीक है, बात समझ में आएगी। आगे देख लेते हैं, 4 का नंबर देख लेते हैं। अगर हमारे पास जो जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है, वो नंबर अगर उसके नंबर के लास्ट 2 डिजिट अगर हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं, तो वो 4 से डिवाइड होंगे, वो नंबर 4 से डिवाइड होगी। जैसे 5 2 8 लिखा हुआ है, इसके लास्ट 2 डिजिट यानी 1 और 10 प्लस अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, कितना है 28, तो 28 तो 4 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे कैसे डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा जनाब, ये जाएगा कितनी बार, एक बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना बचेगा 12 आ जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 12 खत्म, यहाँ पे 8 बचेगा, 8 2, तो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लास्ट के 2 डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी में आप देख सकते हो कितना ये लिखा हुआ है 1136। अब 1136 का 1136 में 4 का भाग जा रहा है कि नहीं, ये देखना है अपने आप को। ठीक है, तो ये देखने के लिए यहाँ पास जो भी लास्ट के 2 डिजिट हैं, वो देखो क्या लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है, हाँ जा, तो पूरे में भी 4 का भाग चला जाएगा, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है, इतनी बात को आपको क्लियर हो गई होगी। अब 5 का देखेंगे, देखो 5 और 10 का एक साथ देखेंगे, 5 और 10 का एक साथ देखेंगे, क्योंकि अगर नंबर में लास्ट में आपका 0 और 5 आ रहा होगा, तब हम कहते हैं यहाँ पास नंबर डिवाइडेड है, डिवाइड बाय बोथ। 225 लेते हैं हमारे पास, और यहाँ पे अपने पास लेते हैं 200, लास्ट में कितना आ रहा है 5 आ, तो ये नंबर 2 से 10 से भी डिवाइड हो जाएगी हमारे पास। देखो कितने बार जाएगा वो चीज आप देख लो। अच्छा पहले जो अलग ही अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अलग अलग लिख देते हैं, क्योंकि अभी आपको इसी में ये पहली बात तो 10 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो पहले हम 5 का ही देख लेते हैं, डिवाइड बाय 5। तो 5 से हो जाएगा, लास्ट प्लेस में कितना 5 कितने बार जाएगा, ये 45 बार जाएगा। ठीक है, चार, और ये 5 बार कितना जाएगा, ये 40 बार जाएगा। बस हो कि लास्ट में 5 आ रहा था और 0 आ रहा। ठीक है, 10 का क्यों देगा, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज आप ना हो इस वजह से। यहाँ पे कितना है 6। व्हेन नंबर डिवाइड बाय 2 एंड 3, वो नंबर हमारे पास जो 2 और 3 से डिवाइड हो रही होगी, तो वो नंबर आपका 6 से भी डिवाइड होगी। जैसे कि 24 24 नंबर लिया। ठीक है, अगर ये नंबर हमारा 2 और 3 से डिवाइड हो रही होगी, तो हम कह देंगे हाँ ये नंबर 6 से डिवाइड होगी। ये क्या 2 से हो रही, 2 से देखने के लिए लास्ट प्लेस में कितना हो रही है 0 2 4 8 6, तो लास्ट में 4 है, तो ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रही है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रही है, तो इसको सम करो कितना आ जाएगा 6, 2 4 कितना 6, और 6 में 3 का पास चला जाएगा हमारे पास, तो यहाँ 3 से भी अगर दोनों से नंबर डिवाइड है तो 6 से तो होगी, और कितना आ जाएगा डिवाइड करके 4 आ जाएगा। ये चीज आपको बता रहे थे। ठीक है, अभी 7 का भी देखेंगे, 7 का लास्ट में देखेंगे, क्योंकि 7 का जल्दी मिलता नहीं है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे अगर 8 का देख लेते हैं हमारे पास। 8 का सिंपल से कहना चाहिए, हमारे पास जो भी नंबर है हमारे पास, उसकी लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रही होगी किससे 8 से, तब हम ये बिल्कुल 4 की जैसा, 4 में अगर लास्ट की 2 डिजिट होंगी, तब हम कहते हैं कि हमारे पास नंबर 4 से डिवाइड है। देखो अब हम कहानी किसके, 4 का डबल कितना होता है 8, याद रखने तरीका, 4 का डबल कितना होता है 8, तो लास्ट 2 भी किसमें 2 भी डबल हो गया, मतलब इसमें डबल क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, डबल नहीं हुआ, खैर एक एक्स्ट्रा बढ़ गया। जैसे कि इसे हम लेते हैं कितना 56, 1156 लिया हुआ है। अगर 1156 में 8 के लास्ट के ये नहीं जाएगा इसमें, लास्ट के अगर 3 डिजिट में 8 का भाग जा रहा है, तो उसमें हम भाग चला जाएगा। ठीक है, 9 का देख लेते हैं, 9 का बिल्कुल सेम होता है जैसे, और 9 और 3 का सेम होता है हमारे पास। ठीक है, जब उनका जब भी जो भी नंबर है उनका अगर सम करोगे, वो नंबर अगर 9 से डिवाइडेड है, तब हम कह देंगे हमारे पास वो नंबर 3 से, मतलब जैसे अगर वो नंबर, जैसे हमने 24 लिया हुआ था, ऐसे ही बहुत सारे जो भी नंबर होगा
वो नंबर जितने भी उनको ऐड करेंगे, अगर वो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसमें अगर 9 का भाग जा रहा होगा तो हम कह देंगे जो अपना नंबर था उसमें भी 9 का भाग चला जाएगा। जैसे कि 3 का था तो 3 और 9 के सेम होते हैं। ठीक है, 10 का क्या सीन है, 10 का देख लेते हैं हमारे पास। 10 के जो नंबर है उसमें लास्ट में केवल केवल जीरो है। क्या है, जीरो है। तो देखिए 5 में इस वजह से लिखा, इसको 5 में क्या जाता है, 5 के साथ साथ जीरो भी आया तो इसमें आप कंफ्यूज हो, इस वजह से अलग से लिख दिया था हमारे पास, कंफ्यूजन ना हो। जब भी लास्ट में कितना आ रहा हो, जीरो आ रहा हो, तो देखो 10 है, जीरो जीरो कट गया। 200 कितना है, 50 है, 10 लिखा कट गया, या फिर 10 लिखा, 10/10 जीरो से जीरो कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अपन 11 का भी देख लेते हैं। ऊपर वाला अपन रफ कर दें। 11 मतलब ये भी हमारे पास जब इवन प्लेस प्लस ऑड प्लेस, यदि इवन प्लेस हो और ऑड प्लेस हो, इन दोनों को ऐड करने के बाद या तो अपन को जीरो मिले या तो या मल्टीपल मिले, किसका, मल्टीपल ऑफ 11 मिले। जैसे कि अरे जैसे मेरे पास नंबर दिया हुआ है 50, 25, 9, ये नंबर अपने को देखना है 11 से इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऑड और इवन प्लेस का सम करने के बाद या तो जीरो मिले या तो मल्टीपल ऑफ 11 मिले, तो हम करेंगे जो नंबर है अपने पास इसमें 11 के बाद चला जाएगा। तो इसमें इवन और ऑड प्लेस कैसी होती है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ खुद काउंटिंग लिखनी है, 1 2 3 4 5। इसमें इवन नंबर कौन कौन आ रहा है, इवन क्या होता है, 2 और 4, 2 और 4 में कितना है, 5 और 0, इनका सम करो, इवन प्लेस आ गया 5 + 0। ठीक है, ऑड प्लेस का सम करना है अपने को। ऑड प्लेस का सम कैसे देखेंगे, 1 अपने पास क्या है, 1 अपने पास ऑड है, 3 अपने पास ऑड है, 5 अपने पास ऑड है, तो कितना आ रहा है 1 प्लेस पे, मतलब ऑड में क्या आ रहा है, 9, 2 और 5, कितना 9, 2 और 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा जनाब 16, 16 नहीं यार 17, 17 है ना, हाँ। और इनको ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो 22 जो होता है, जीरो तो आया नहीं, या तो जीरो आया तो 11 का मल्टीपल, तो जीरो नहीं आया तो क्या आया 22, और 22 क्या होता है हमारे पास 11 का मल्टीपल। तो जनाब इस पूरे नंबर में हमारे पास, इस पूरे नंबर में 11 का भाग चला जाएगा। बात समझ में, और इवन प्लेस कैसे समझ में है, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर हम 6 लेते हैं, ध्यान से अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन हमने गलत देख लिया, यहाँ पे अगर हम 6 लेंगे, है ना, और अगर यहाँ पे अगर हम 7 कर दें, ठीक है,
जैसे कि अपन देखते हैं अभी इवन और ऑड प्लेस का केस देख लेते हैं। ठीक है, तो अपने पास किसी ने नंबर दिया कितना 7480। ठीक है, इसको अपन को देखना है, तो इसमें इवन और ऑड प्लेस कैसे ढूंढते ऊपर चलो। सबसे पहले आपको उसकी काउंटेंट लिख लेनी है। तो कितने कब तक काउंटेंट चलेगी, उसी डिजिट के नीचे काउंटेंट लिखनी है 1 2 3। ठीक, अब आपको समझ गए इवन प्लेस में क्या क्या है। इवन क्या 2 और 4, इवन की जगह आप लिख दो। इवन की जगह क्या क्या लिखा हुआ, इवन प्लेस में क्या क्या लिखा हुआ, तो आपका तो 8 और 7, 8 + 7 प्लस ऑड प्लेस में क्या लिखा हुआ 0 और देखो ऑड 1 और 3 कैसा ऑड प्लेस है कि नहीं, 1 और 3 ऑड होता है। ठीक है, तो कितना है 0 और 4, 0 और 4 इनके ऐड करने में यहाँ पे कितना नहीं जाए, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 15 और प्लस 4 आंसर कितना है 19। हमने कहा कहानी ये थी, हमारे पास रूल ये था या तो 0 है या तो मल्टीपल ऑफ 11 है। तो ना ही 0 है ना ही मल्टीपल ऑफ 11। तो मल्टीपल का नंबर क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है जो उसके टेबल में है। तो क्या 12 के पावर में 19 आता है क्या, नहीं आता। तो ये हमारे पास 11 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस होगा। ठीक है, इनका अगर डिफरेंस, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस होगा और इसका अगर डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 या तो मल्टीपल ऑफ 11। तो मल्टीपल मतलब बताया था आपको टेबल होनी चाहिए, या तो 0 तो आ ही नहीं रहा हमारे पास, तो मल्टीपल ऑफ 11 तो 11 में 11 के बाद चला जाएगा, तो इसका 11 का मल्टीपल ही है। तो इस नंबर पे हमारे पास, इस नंबर पे हमारे पास 11 का डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, जो आपको सिखाया था वो आपको बता दिया। अभी और एग्जाम्पल करते हैं दो, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि किसी ने देला देला नहीं बोला, क्या नंबर है 23 45 6। इस नंबर में हमारे पास 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, वो समझ वाली बात। सबसे पहले इवन और ऑड प्लेस फाइंड करो। यहाँ से 1 2 3 4 5 इवन को ऐड करो। इवन क्या है, कौन सी प्लेस है 2 और 4, 2 और 4 में कौन बैठा है 3 और 5, 3 और 5 को ऐड करो। यहाँ पे माइनस ऑड प्लेस में कौन बैठा है, ऑड प्लेस में ऑड प्लेस है कितनी, तो 1 2 3। ऑड प्लेस में कितना है 6 प्लस का 4 और वहां पे 5। ठीक है, उसको ऐड कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 8, इसको ऐड कर दिया 10 और 12। यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका -4। और ये तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि आंसर या तो मल्टीपल ऑफ 11 होता है या तो 0 होता है। मल्टीपल मतलब उसी का टेबल, यानी किसका टेबल लिखने की बात कर रहा है, 11 टेबल की बात कर रहा है। इसमें दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। 91 80 71। तो अब सबसे पहले इवन ऑड प्लेस, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। इवन प्लेस कौन कौन सी, 2 4 6। तो 2 की जगह कौन बैठा है 7 बैठा है, 4 की जगह 8 बैठा है हमारे पास, और 6 की जगह 9 बैठा है। ठीक है, माइनस साइन। अब ऑड प्लेस में कौन बैठा है, तो ऑड प्लेस में बैठा है 1 3 5 में क्या, तो 1 में बैठा है 1, प्लस का आपका 3 की जगह बैठा है 0, और 5 की जगह बैठा है क्या, 5 की जगह बैठा हुआ है 1। आपको आपने जिस दिन इसको आसानी से ऐड किया कितना, इसको अगर ऐड करने जाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 4 9 यानी 24 माइनस का 2 यानी 22। 22 आया, और 22 किसकी 22 क्या गैलेक्ट टेबल में आता है, यानी मल्टीपल ऑफ 11 है। तो आप कह दो कि हाँ है। तो जो नंबर है अपने पास कौन सी नंबर है, ये जो नंबर इसमें 11 का डिवाइड चला जाएगा। बात आपको समझ में आ गई होगी बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, और भी कहानी देख लेते हैं। 12 का भी बिल्कुल सिंपल है, 12 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 की कहानी भी देख लेते हैं। 12 से सिंपल से ये कहना चाहेगा, वेन जब नंबर 3
और अगर 4 से जब नंबर में हमारे पास 3 और 4 का डिवाइड चला जाएगा हमारे पास, तो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ आइडेंटिटी देख लेते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये सब आइडेंटिटी देख लेते हैं। फिर उसके बाद चैनल क्या, वीडियो को वहीं पे एंड कर देते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मेन आइडेंटिटी देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि अपन ने बचपन में पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखेंगे तो कितना जाएगा, यह जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ब्रैकेट में मिलता है ना, ए स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर है, ए माइनस, समझ गया हो गया आप। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ध्यान दो यहाँ पे हमेशा प्लस चलता है, याद रखने का तरीका, यहाँ अगर प्लस है तो 2ab वाले में प्लस होगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो 2ab वाले में भी क्या होगा, माइनस होगा, ये याद रखने का तरीका। दूसरी चीज अगर समझ लेते हैं आप, किसी ने बोल दिया ए प्लस बी का होल क्यूब, तो आप कैसे लिखोगे, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab और अंदर जाएगा ए प्लस बी। किसी ने बोल दिया ए माइनस बी का होल क्यूब, तो कैसे याद रखोगे, यार ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab। ठीक है, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस हुआ, अब यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट वाली जो कहानी होती है उसमें भी क्या होगा, माइनस हो जाएगा। किसी ने आपसे बोला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो आप क्या बोल दोगे, ए प्लस बी इन ब्रैकेट विद इन ए माइनस बी ब्रैकेट। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक नीड वाले क्वेश्चन जो भी बेसिक यूज होते हैं। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, अब ए माइनस बी का होल क्यूब कैसे याद रखना है वो भी समझ लो। ठीक है, सबसे पहले केवल ए सब में पॉजिटिव था, इसके बाद जितने भी सब निगेटिव थे, माइनस का बी, यहाँ पे माइनस 3ab और यहाँ पे ब्रैकेट में भी माइनस का आता है। ठीक है, कल कोई बात करें, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर को निकाला तो आप कहते हो विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आ जाएगा। कल कहते ए माइनस बी का होल क्यूब, तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पहले ए माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, ठीक है, याद रखने वाली बात की, जब भी इसकी बात करें किसकी, नीचे वाले की, तो याद रखने वाली बात, जब यहाँ पे ए क्यूब माइनस का बी क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर माइनस चल रहा है, यहाँ पे माइनस से पहले आपको ए बी लिख देना है। ठीक है, कभी इसके यहाँ पे ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 हो तब भी ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो बात की बात है। अभी ये समझ लो, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो यहाँ पे जो नंबर लिखे होंगे यहाँ पे पहले लिख दोगे ए की जगह ए, बी की जगह बी, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हमेशा आ जाएगा क्या, ये चीज हमेशा कॉमन है। ठीक है, क्या कॉमन है यहाँ पे ए प्लस बी आता है और यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, बात समझ आएगी, अल्टरनेट का यहाँ शुरुआत में सेम चलता है साइन, और इसमें ए बी वाले में कैसा होता है, माइनस हो, उल्टा हो जाता है हमारे पास। ठीक है, करो कोई हमारे पास क्या, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, तो आप कैसे करोगे, शुरुआत में क्या आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट में ए प्लस का बी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर,
यहाँ पे क्या प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का AB। ठीक है, तो ये थी हमारा बेसिक आइडेंटिटीज, आप एक बार देख लो, जो कि यहाँ पास यूज होती है यहाँ पास सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादातर और अप्रोक्सीमेशन में, और यूजुअली तो कहीं पे भी यूज हो जाएंगी मैथ है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सिंप्लीफिकेशन में।